अस्सलाम वालेकुम, हमारी आलिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर अहमद से आखिरी मुलाकात किसने की थी? केस अब एक नया रुख इख्तियार करना शुरू हो चुका है। ड्यूटी रोस्टर पे नाम होने के बावजूद किसी कुलीग ने, किसी अथॉरिटी ने डॉक्टर अहमद को ना तलाश किया और ना ही उनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजूहात थी इसके पीछे? क्योंकि एक डॉक्टर अगर 3 से 4 दिन तक लापता हो, मिसिंग हो, तो मामला तो बड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नज़र नहीं आया? डॉक्टर अहमद लतीफ़ की बीवी ने पुलिस को क्या बयान दिया? ये माशरे की सितम ज़रफ़ी बोले या फिर ख़ानदान, फैमिली वाले, अपने दोस्त, इर्द गिर्द वाले, कुलीग्स, सभी, पूरी सोसाइटी ही इस कत्ल में मुलव्वस है कि आपको इतना इल्म नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम तो बात करते थे पड़ोसियों के हकूक़ की, लेकिन यहाँ पे पड़ोसियों के हकूक़ क्या, अपने ख़ानदान के, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है और डॉक्टर साहब को किसी ने पूछा नहीं कि 4 दिन तक लाश जो है वो गाड़ी में सड़ती रही, गलती रही, जहाँ पर वो 8 साल से काम कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो इस वजह से है क्योंकि आप सबको इल्म होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे इर्द गिर्द के लोग अब इस तरह ही हो चुके हैं। आज डॉक्टर साहब के साथ ये हुआ है, कल को हम में से किसी के साथ होगा और कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको हुमैरा असगर का केस तो याद है ना। 9 से 10 महीने तक किसी अपने ने, किसी इंडस्ट्री के लोग ने, किसी जो है कुलीग ने, इर्द गिर्द वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने मुड़कर नहीं पूछा कि वो कहाँ गई, कहाँ लापता हो गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से डॉक्टर अहमद लतीफ़ की 4 दिन पुरानी जो मैयत तो मिल गई है, लेकिन चंद सवालात के जवाबात जो हैं वो अभी तक नहीं मिले। फैमिली की खामोशी, बड़ी अजीब सी बात है कि फैमिली को 5 दिन बाद क्यों ख्याल आया कि डॉक्टर साहब कहाँ पर मौजूद हैं। कोलीग्स की बेहिसी, एक साथी डॉक्टर जो है 4 से 5 दिन तक जो है वो गायब रहा, किसी ने संजीदगी से नोटिस ही नहीं लिया। यानी कि यहाँ पर आप एक जानवर पालते हैं ना, अगर वो भी आपको नज़र नहीं आता तो आप बेचैन हो जाते हैं कि आज वो खाना खाने नहीं आया, रोज़ वो खाना खाने आता था। हम इंसानों की औकात अब ये रह गई है, हमारी हैसियत अब ये रह गई है कि हमें कोई मुड़कर पूछता भी नहीं है। पार्किंग सिक्योरिटी जो है अस्पताल की पार्किंग में 4 दिन तक एक जो है अनजान गाड़ी खड़ी रही या डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी रही। किसी ने सोचा नहीं, इसे चेक क्यों नहीं किया? शायद उनको बचाया जा सकता था, लेकिन किसी को किसी से लेना देना नहीं है। मफाद की दुनिया है, घर से लेके बाहर तक सिर्फ आपको मफाद ही मफाद नजर आएगा। ज़राए का कहना है कि शायद अद्वियात के असर या जहनी तनाव की वजह से उनको सोते हुए हार्ट अटैक हो सकता है जो जानलेवा साबित हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि डॉक्टर अहमद गाड़ी में सो क्यों रहे थे? चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी कार से डॉक्टर अहमद लतीफ़ की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने तहकीकात का जो दायरा है वो काफ़ी हद तक वसी कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी डॉक्टर अहमद लतीफ़ काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव का शिकार थे। ज़राए ने यह कहा कि एक साथी डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए रुखसत लेने का मशवरा भी दिया। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर अहमद लतीफ़ ज़हनी सुकून की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपको फिर ये बात बोलूँगी तो मेरे ख्याल में 10 में से हर 5 से 6 बंदे अद्वियात लेते हैं। 5 से 6 बंदे डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारी सोसाइटी ने दिया क्या है? डिप्रेशन। किसी को अपने रिश्तों की डिप्रेशन है, किसी को रोटी की डिप्रेशन है, रोज़ी की डिप्रेशन है, किसी को रवैयों की डिप्रेशन है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास जो है सब कुछ है लेकिन अपने नहीं हैं। आपके पास, आपको बच्चों के पालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हर बंदा, तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। तो अगर आप ये कहें कि जी डिप्रेशन थी और गोलियों का असर था या फिर ये मामलात हुए, वो इसकी सही से तहकीकात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात हुमैरा असगर केस में भी यही हुई थी, जो अंदर से झंझोड़ रही थी कि सोसाइटी तो चलें सेकेंडरी चीज़ है ना, आपके कोलीग्स भी चलें सेकेंडरी चीज़ है, आपके अपने घर में आपको आपकी रूह हिल जाती है। आप किसी से प्यार ना भी करते हो, चलें छोड़ें, आपके घर में आपका बच्चा है या आपका भाई बहन है, कोई भी है, आप 4 दिन तक वो आपसे कनेक्शन में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ उसका कोई राब्ता नहीं है। इतना मतलब इतनी हमारे हमसे बेजारी हो चुकी हमारे अपनों को ही। फिर लोग कहते हैं कि जी अपने गए हैं, ये बात ना करें, वो बात ना करें। भाई सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है, शुरुआत तो घर से ही होती है। सच्चाई हर बंदे को कड़वी लगती है और हमारा अलमिया ये है कि सच हमें बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं सच ना बोला करो। खैर, गाड़ी से अद्वियात भी मिली हैं जिन्हें फ्रांसिक तजिए के लिए लेबॉर्ट्री तो भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब ड्यूटी पर आए लेकिन 4 रोज़ तक घर वापस नहीं पहुंचे। अस्पताल की मसरूफ़ तरीन पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी रही। बदबू उठने पर जो है 4 दिन बाद इंतज़ामिया को होश आया। गाड़ी का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो अंदर डॉक्टर अहमद लतीफ़ की 4 दिन पुरानी
कैसी लाश मौजूद होगी, आप तसव्वुर करें। इस हादसे ने कई ऐसे सवालात छोड़ दिए जिनका जवाब मिलना बड़ा ज़रूरी है। 4 दिन तक एक लखते जिगर घर नहीं पहुंचा तो क्या अहले खाना ने पुलिस या अस्पताल से रब्ता नहीं किया? किसी ने कहा जी उनकी फैमिली पास नहीं रहती, दूसरे शहर रहती है, दूसरे शहर रहती हो, दूसरे मुल्क रहती हो, जहाँ मर्जी रहती हो, आप बिल्कुल भी SMS कॉल हर चीज़ से चले गए। अब हम कोई हमें परवाह नहीं है। और एक ऐसा बंदा जिसके बारे में अगर मुझे पता हो कि वो डिप्रेशन से लड़ रहा है, कि उसकी 3 साल पहले मोहब्बत की शादी हुई थी, लड़ झगड़ के जो है उनकी तलाक पे मामला ख़त्म हुआ, उसको जो ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है घर वालों के साथ, तो बड़ा ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए कि अगर 4 दिन तक उनका बच्चा, उनका भाई इस तरह से हो, गायब हो, कोई राब्ता ना हो, कोई पुलिस में FIR नहीं दर्ज हुई हुई। फिरोजपुर रोड पे वाक़ इस मसरूफ़ तरीन हस्पताल के CCTV कैमरों में डॉक्टर साहब का इन आउट क्यों चेक नहीं किया गया? डिपार्टमेंट के साथियों ने काबिल डॉक्टर की 4 दिन की गैर हाजिरी को क्यों महसूस नहीं किया? क्या हम एक दूसरे से इस हद तक कट चुके हैं? ज़राए के मुताबिक जो है मुबैना तौर पे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की ज़्यादा मौत की वजह बनी, लेकिन ये मुबैना तौर पे चीज़ें हैं, हम अभी उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। असल दुख तो ये है कि माशरे का वो तबका जिसे हम मसीहा कहते हैं खुद कितना तनहा और बेबस हो सकता है, ये हमें केस बताता है। डॉक्टर अहमद लतीफ़ का यूं चले जाना सिर्फ एक ख़ानदान का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे तिबी शोबे और माशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस तरह के लोग बन चुके हैं। हमने हुमैरा अज़गर केस से भी कुछ नहीं सीखा। हम एक ऐसा इंसान जो लोगों की का इलाज करता था, मसीहा था, 4 दिन तक दुनिया से कटा रहा, उसके घर में उसके दोस्त किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। तो माशरा तो भाई दूसरी चीज़ है ना। हम अपनी फैमिली, दोस्त को लीक्स अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन है कि किसी को किसी से लेना देना नहीं। अल्लाह ताला डॉक्टर अहमद लतीफ़ की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें थोड़ा सा होश रखना चाहिए इर्द गिर्द भी। उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से बताया गया, उनकी तलाक हो चुकी है, उनकी एक छोटी बेटी है। फैमिली ने अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर्स के दोस्तों को कॉल की जब वो 4 दिन तक घर नहीं आए। CCTV फुटेजेस चेक की तो पता चला डॉक्टर साहब की गाड़ी अस्पताल के अंदर मौजूद है, लेकिन बाहर नहीं निकली। अस्पताल की पार्किंग में जब गार्ड्स ने चेक किया तो डॉक्टर साहब की ड्राइविंग सीट पर लेटी हुई हालत में मुर्दा पाए गए और गाड़ी शदीद बदबू से भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिर गाड़ी खोली। गाड़ी के शीशे मामूली से नीचे थे, शायद ऑक्सीजन के लिए। फैमिली शुरू में पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैयत की बेहुरमती हो। भाई कितने आप 4 दिन से बेहुरमती हो तो रही थी, एक इंसान की बेहुरमती हुई कि वो इस तरह से इस दुनिया से चला गया, तो अब पोस्टमार्टम की क्या कहूँ। लेकिन पुलिस ने उन्हें कायल किया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में जिस्म पर तशद्दुद ज़ख्म का कोई निशान नहीं मिला। हाथमी रिपोर्ट के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर अहमद अपनी तलाक और निजी मामलात की वजह से शदीद डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार थे। जो हम में से डिप्रेशन में हो तो हमारे इर्द गिर्द वाले जो दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमें उनको हम बोझ लगते हैं, ठीक है। उनको हम इस हद तक बोझ लगते हैं कि ओहो इसके पास बैठेंगे तो ये वही दुखी बातें करेगा, हम उसके पास जाएंगे तो वो वही उसके रोने धोने। वक्त किसी पे भी आ जाता है, वक्त बता कर नहीं आता। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मैं कहती हूँ कैंसर से भी ख़तरनाक है। खुदा के लिए इस पर ओवरकम करें, इसका इलाज करें। अपने इर्द गिर्द वाले अगर देख रहे हैं, फैमिली वाले देख रहे हैं भाई डिप्रेशन में है, वो इतनी तकलीफ़ और अजियत में है, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। सबसे बड़ की चीज़, हम में से हर बंदा डिप्रेशन से गुजरता है। मैं भी गुजरी थी, मैंने भी चीज़ों को देखा, आप भी गुजरे होंगे। आपका कनेक्शन जब तक अल्लाह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अल्लाह से कनेक्शन इस हद तक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सारी दुनिया में हर इंसान आपका साथ छोड़ देगा, हर इंसान, अल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अपना कनेक्शन अल्लाह के वास्ते अल्लाह के साथ बनाएं। अब आप ये देखें, दोस्तों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस तरह से वो दुनिया से चले जाएंगे। अपनी कीमती राय इस पे ज़रूर दीजिएगा। माशरे की बेहिसी कहेंगे हम इसे अपने रिश्तों से बेहिसी कहेंगे कि किसी को किसी से लेना देना नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।